बच्चों, let's see what the question says. The question says exponential phase in growth is characterized by. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सपोनेंशियल फेज में एक्सपोनेंशियल फेज के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ पर सेल्स कैसे बिहेव करते हैं. तो एज यू नो इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज है तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है. एंड अगर ये एक्सपोनेंशियल है इसका मतलब है कि ग्रोथ इंक्रीज होती जा रही है. पर टाइम ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, वो स्लो नहीं हो रहा बल्कि वो इंक्रीज हो रहा है. तो एक हम जो चीज़ इसके नेम से पता कर सकते हैं ना, ग्रोथ रेट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है यहाँ पर. ओके, अब ग्रोथ रेट में कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है, इससे हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं. एंड जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उनका एनलार्जमेंट भी हो रहा है. क्योंकि सेल्स का एनलार्जमेंट हो रहा है इसलिए वो ग्रो कर रहे हैं. तो हर सेल में ग्रोथ रेट इंक्रीज कैसे हो रही है, जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं वो एनलार्ज भी कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स भी देखने को मिलता है, एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स. ओके, एंड मैचुरेशन ऑफ सेल यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज मैचुरेशन ऑफ सेल occurs इन मैचुरेशन फेज एंड वो एक्सपोनेंशियल फेज में नहीं आता, वो हमारा फिर एसिम्प्टोट में आ जाएगा. तो इसलिए एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स भी होगा एक्सपोनेंशियल फेज में क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो एनलार्जमेंट होगा. एंड कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा ग्रोथ रेट में बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल फेज. एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फेज इफ यू मे आस्क. एक्सपोनेंशियल फेज की जो इक्वेशन होती है इट इज W1 इज इक्वल टू W नॉट ई रेज टू द पावर आर टी. वो इंट्रिंसिक नेचर ऑफ नेचुरल इंक्रीज के साथ इंक्रीज करता है. आर है यहाँ पर हमारा ग्रोथ रेट होता है एंड कांस्टेंट इंक्रीज होता है. ग्राफ इसका ऐसे आता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फेज. एक्सपोनेंशियल फेज में एनलार्जमेंट और सेल्स का नए सेल्स बनते हैं एंड कांस्टेंट इंक्रीज रहता है हमारे ग्रोथ में. सो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. थैंक यू.